तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर जो 11 चैप्टर है हमारा, वो उस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम में हैं उसका वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं 11 चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाया हूँ जो हर बार लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस इतना आज अगर आप पढ़ के चले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 11 नंबर चैप्टर से, तो आपके लिए पर्याप्त है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है यदि एक रेखा के द्विक अनुपात 1,2,-2 है तो इसकी द्विक कोसाइन ज्ञात कीजिए। अक्सर ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और देखा गया है कि एक रेखा है, उसका द्विक अनुपात दिया गया है, आपसे द्विक कोसाइन पूछ लेता है। बच्चों, ये 2 नंबर का सवाल है और इसको देखिए कैसे करेंगे। आपको दिया क्या है, एक रेखा के द्विक अनुपात दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है आप उसको देख लीजिए। आपके पास दिया है एक रेखा के, दिया है यहाँ पर क्या दिया है देखिएगा, रेखा के द्विक अनुपात दिए गए हैं। रेखा के द्विक अनुपात आपके पास दिया गया है। द्विक अनुपात क्या है, 1, 2, -2। असल में हम द्विक अनुपात कहते किसको हैं? देखिए, अगर हम आपको बताएं तो द्विक अनुपात जो होता है वो A-B-C होता है। यानी कि द्विक अनुपात अगर हम यहाँ बात करें तो ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। द्विक अनुपात की बात करें, मैं बात करता हूँ द्विक कोसाइन का। हम जानते हैं कि द्विक कोसाइन क्या होता है। देखिए, अगर मैं द्विक कोसाइन की बात करूं, द्विक कोसाइन, तो द्विक कोसाइन आपका क्या होता है, L, M और N, यही आपके द्विक कोसाइन होते हैं। तो द्विक कोसाइन अगर निकालना है तो आपके पास फार्मूला है, क्या होता है, L बराबर A/√A² + B² + C²। फिर हम m की बात करें तो m बराबर B/√A² + B² + C²। फिर हम n की बात करें तो C/√A² + B² + C²। ये आपका हो गया द्विक कोसाइन। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए। L बराबर, देखिए A की वैल्यू आपका 1 है, √A के स्थान पर 1 तो 1 का वर्ग हो जाएगा +2 -2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप यहाँ m की वैल्यू निकाल लीजिए। B की वैल्यू 2 है, √1 का वर्ग +2 का वर्ग +-2 का वर्ग। फिर आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। C का मान क्या है, -2 है, अपान में हो जाएगा 1 का वर्ग +2 का वर्ग और +-2 का वर्ग। तो दोस्तों यहाँ से क्या आ गया, L/√, में देखिए ये -2 का वर्ग होगा 4, 2 का वर्ग 4 और 4 8 हो गया और 1 कितना हो गया 9, यानी यहाँ पर 9 आ गया। फिर क्या हो गया, m बराबर 2 अपान, देखिए ये भी वैल्यू वही चीज है तो इसका भी √ में 9 आएगा और n = -2 अपान √ में, देखिए ये भी आपका 9 ही आएगा। तो अगर देखा जाए यहाँ से तो L की वैल्यू 1/3 आ गया, M की वैल्यू क्या आ गया 2/3 आ गया और N की वैल्यू कितना आ गया -2/3। तो यही आपके क्या हो गए, द्विक कोसाइन हो गए दोस्तों। यही आपके क्या हो गए, द्विक कोसाइन। चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं। चलिए दोस्तों, हम जैसा कि बताया है कि तीसरे सवाल के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा गया है। आप आंसर उठाइए तो देखिए उसमें कितनी बार आया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपके सामने, बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा सदिश i कैप -2j कैप +3 के कैप के समांतर रेखा के सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात करना है। देखिए, इसमें सदिश तथा कार्तीय समीकरण यानी कि रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा वो भी आपको बताना है और कार्तीय समीकरण क्या होगा आपको वो भी बताना है। ठीक है दोस्तों,
चलिए इसको करेंगे कैसे, इस बात की हम चर्चा करते हैं। देखिए दिया क्या है आपको, सबसे पहले जो दिया है आप उसको नोट करेंगे। दिया है, देखिए आपके पास बिंदु पता है, पॉइंट्स दे रखा है, यानी कि बिंदु है, पॉइंट दिया हुआ है आपका 1, 2, 3। अब इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर अगर हम लिख लें, यानी कि स्थिति सदिश अगर लिख लें, तो क्या होगा, वेक्टर ए, इसी का, इसको वेक्टर ए मान लीजिए, और इसका स्थिति सदिश लिखने के लिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यह आपका वेक्टर ए हो गया। फिर बात करें जो सदिश दे रखा है उसे आप वेक्टर बी मान लेंगे, यह आपका क्या है, वेक्टर बी, वो कितना है, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, यह आपका हो गया वेक्टर बी। तो मैं अगर बात करूं इन बिंदुओं से स्थिति सदिश आपका, इन बिंदुओं से प्राप्त स्थिति सदिश का समीकरण, तो देखिएगा इन बिंदुओं से प्राप्त क्या हो जाएगा, रेखा का सदिश समीकरण, प्राप्त रेखा का सदिश समीकरण। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, वेक्टर r बराबर ए, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, क्या होता है, वेक्टर r बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये आपका स्थिति सदिश का समीकरण होता है। तो आपके पास वेक्टर ए भी है और वेक्टर बी भी है, आप यहाँ वैल्यू ले आके पुट करेंगे, तो वेक्टर r बराबर हो जाएगा, अगर a की वैल्यू आप रखते हो तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस ये आपका हो गया वेक्टर a का लैम्डा, वेक्टर b की वैल्यू आपका है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये आपका हो गया एक स्थिति सदिश का समीकरण। ठीक है दोस्तों, पहला वाला आपका आंसर कंप्लीट हुआ, यहाँ पर यह आपका पहला वाला आंसर कंप्लीट हुआ। फिर हमसे इसी कड़ी में पूछ रहा है कि आप कार्तीय रूप का समीकरण क्या होगा, इसको भी बता दीजिए। तो कार्तीय रूप का समीकरण हम आगे कैसे हल करेंगे, तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये जो बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु P x, y, z की जो स्थिति सदिश है वो वेक्टर r है। वेक्टर r जो है, मान लीजिए आप क्या करेंगे, माना बिंदु P, जो बिंदु P है आपका x, y, z है, की स्थिति सदिश क्या है, स्थिति सदिश आपका वेक्टर r है। अगर स्थिति सदिश वेक्टर r है तो इसका मतलब ये है, देखिए स्थिति सदिश वेक्टर r है, तो आप वेक्टर r निकाल लीजिए, तो इसका पोजीशन वेक्टर जब लिखेंगे तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, यानी कि z k कैप, ये वेक्टर r की वैल्यू आ गई। दोस्तों अगर मैं इसे समीकरण नंबर 1 दे दूं तो वेक्टर r की वैल्यू आप अगर समीकरण 1 में रख देंगे, देखिए यहीं से जो स्थिति सदिश है, मैं यहीं से कार्तीय रूप का जो समीकरण है उसकी तरफ बढ़ रहा हूं, तो यहीं से हम कार्तीय रूप का समीकरण भी निकाल लेंगे मित्रों। तो देखिए वेक्टर r की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो लिखिए वेक्टर r बराबर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों आगे देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, रखेंगे जब इसमें तो क्या हो जाएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये हो गया आपका वेक्टर r के स्थान पर। अब यहां पर आपका हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस, देखिए यहां पर हम ये काम कर रहे हैं, लैम्डा का अंदर गुणा करा दे रहे हैं, तो लैम्डा का गुणा कराइए, तो लैम्डा i कैप माइनस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 लैम्डा k कैप, ये हो गया दोस्तों। अब हम इसके आगे अगर सॉल्यूशन की बात करें तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये आपका ऐसे ही रहेगा। इसमें देखिए जो i है उसको एक साथ लीजिए, तो यहाँ पर i है और यहाँ पर लैम्डा i है, अगर मैं इन दोनों में i कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस लैम्डा i कैप, ठीक है। उसके बाद 2j कैप और माइनस 2 लैम्डा j कैप है, तो
इसमें भी हम जे कॉमन ले लें तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 लैम्डा जे कैप। फिर हम बात करें 3 के कैप और 3 लैम्डा के कैप की, तो इन दोनों में भी अगर हम के कैप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 3 प्लस 3 लैम्डा के कैप बचेगा दोस्तों। इतना आपका हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आई जे व के कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे। के गुणांकों की तुलना करने पर अगर मैं इनके गुणांकों की तुलना करता हूं तो गुणांकों की तुलना करने के बाद देखिए दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ i का गुणांक x है और यहाँ i का गुणांक क्या है 1 प्लस लैम्डा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ से लैम्डा की अगर वैल्यू निकाल लें तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपकी x माइनस 1 बराबर लैम्डा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। क्या दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। फिर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर j के गुणांक की, तो j का गुणांक यहाँ y है और यहाँ पर j का गुणांक क्या है 2 माइनस 2 लैम्डा। दोस्तों अगर हम यहाँ से फिर लैम्डा की वैल्यू निकालें तो ये आपका y ये 2 इधर भेज दीजिए या फिर ऐसे यहाँ पर करिए। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर आप 2 लैम्डा को इधर भेजते हैं तो प्लस 2 लैम्डा और यहाँ 2 का 2 रहेगा, y को उधर भेज दीजिए तो माइनस y। लैम्डा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 2 माइनस y अपान 2, यह आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। लैम्डा की वैल्यू निकल गया। फिर अगर हम बात करें के गुणांक की, तो k का गुणांक यहाँ पर देखिए z है तो यहाँ z हो जाएगा और यहाँ k का गुणांक क्या है 3 प्लस 3 लैम्डा। तो फिर से हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो z इस 3 को इधर लाइए -3 बराबर यहाँ 3 लैम्डा बचेगा और लैम्डा की अगर आप वैल्यू निकाल लेते हैं तो z माइनस 3 अपान 3 हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो तो इक्वेशन 2, 3 और 4 से लैम्डा की वैल्यू, तीनों लैम्डा की ही वैल्यू है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि समीकरण 2, 3 व 4 से 2, 3 व 4 से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे क्योंकि तीनों ही लैम्डा के ही वैल्यू हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x माइनस 1 और इसके नीचे हम कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 माइनस y अपान 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर में z माइनस 3 अपान 3। दोस्तों यही आपका जो है कार्तीय रूप का समीकरण है। क्या है, कार्तीय रूप का समीकरण। कार्तीय रूप का जो समीकरण पूछ रहा था आपका यही है, इसी को आपको निकालना था दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहे थे आगे का ये आपका क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है बिंदुओं i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप को मिलाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके पास दो सदिश दे रखा है, यानी कि दो बिंदु दे रखा है, सॉरी दो बिंदु दिया हुआ है, उनसे जो है आपको क्या कह रहा है कि सरल रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर दो पॉइंट दिया हो वेक्टर ए वेक्टर बी तो सदिश, तो आपसे पूछे कि सरल रेखा का सदिश का समीकरण क्या होगा, तो दोस्तों सरल रेखा का सदिश का समीकरण आपका होता है वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस n कोष्टक में हो जाएगा आपका, यानी कि वेक्टर b माइनस वेक्टर a। चलिए दोस्तों ध्यान देते हैं, पहले देखिए दिया क्या है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है दे रखा है, मान लीजिए ये आपका वेक्टर a है, वेक्टर a दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी आपका दे रखा है वेक्टर बी 3k कैप माइनस 2j कैप। देखिए यहाँ i नहीं दिया हुआ है, यानी i आपका 0 है। उसके बाद हम अब इनसे जो है सरल रेखा का सदिश का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, जो हमारा अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा दोस्तों, अभिष्ट रेखा का समीकरण
अगर हम बात करते हैं अभिष्ट रेखा के समीकरण का, तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा, वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। यह आपका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों। इसी फार्मूले में हम वैल्यू ले आके पुट करेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अब इसकी। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो चीजों को देखिएगा। तो वेक्टर r का वेक्टर r हो जाएगा, वेक्टर a आपका दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और प्लस लैम्डा। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं वेक्टर b का, तो वेक्टर b आपका 3k कैप माइनस 2j कैप है, फिर माइनस वेक्टर a की बात करें तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं वेक्टर r की बात करें तो आप यहाँ पर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, थोड़ा सा इसको हम हल कर लेंगे, प्लस आपका हो जाएगा लैम्डा। इसकी एक बात करें तो देखिएगा यहाँ ये 3i कैप हो जाएगा माइनस 2j कैप, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस i कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2j कैप, फिर यहाँ पर माइनस k कैप हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा वेक्टर r बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा। यहाँ देखिए i कैप अकेला है तो ये i कैप हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 2j और प्लस 2j कैप, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा 3k कैप माइनस 1k कैप, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 2k कैप। क्या हो जाएगा, प्लस 2k कैप। तो इस तरह से जो है ये आपका अगर देखा जाए तो यही आपका जो है वो अभिष्ट समीकरण है जो आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, अगर इसको आप थोड़ा सा और एक तरीके से करना चाहें, आगे और हल करना चाहें, सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ पर वेक्टर r बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, या अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस लैम्डा i कैप, इसका करा देंगे तो 2 लैम्डा k कैप हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, वेक्टर r बराबर देखिए i और i, ये दोनों i और i है, तो इसमें से अगर i कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस लैम्डा i कैप। फिर हम बात करते हैं माइनस 2j कैप, ये अकेला है तो ये ऐसे ही लिख देंगे। अब k कैप और माइनस 2 लैम्डा k कैप, तो इसमें आप क्या करें, k कैप कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 लैम्डा k कैप। तो ये आपका अभिष्ट समीकरण हो गया जो आपसे पूछ रहा था। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल किसी न किसी स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा जरूर। क्वेश्चन क्या है, रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण दिए गए हैं, वेक्टर r बराबर इतना और वेक्टर r बराबर इतना। दो जो है सदिश समीकरण आपको दिया गया है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, यहाँ से अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो देखिए लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना आप किससे करेंगे, तुलना वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 से करने पर से, तथा अगर वेक्टर r की दूसरे समीकरण की हम बात करें तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे करेंगे मित्रों, 2 की तुलना वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस क्या हो जाएगा, म्यू वेक्टर b2 से करने पर इससे हम करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 आपका हो जाएगा i कैप प्लस j कैप, k कैप 0 है, और b1 आपका क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, यह आपका हो गया। फिर हम बात करें a2 की, तो वेक्टर a2 क्या है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फिर मैं बात करूं b2 की, तो b2 आपका क्या है 3i कैप माइनस 5k कैप प्लस 2k कैप। तो a1 b1 a2 b2 आपका निकल चुका है। और इनके बीच की जो मिनिमम दूरी है, यानी कि हम जानते हैं
की। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जानते हैं दूरी जो होती है d, यानी कि दूरी जो आपकी हो गई वो क्या होती है दोस्तों, दूरी आपका हो जाएगा a2 माइनस a1, उसके बाद आपका a2 माइनस a1 डॉट, ठीक है, लिखिएगा क्या है a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपान में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक वैल्यू। दोस्तों ये चीज आपका होता है फार्मूला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सभी चीजों का। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। हम पहले a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। चलिए a2 माइनस a1 की अगर हम बात करें तो a2 माइनस a1 आपका कैसे निकलेगा। देखिए a2 आपका है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, माइनस a1 कितना है आपका i कैप प्लस j कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 घटा देना है तो ये आपका i हो जाएगा। यहाँ j से j घट जाएगा तो ये तो j कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस k कैप। ठीक है दोस्तों, अब मैं b1 क्रॉस b2 की अगर बात करूं तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो b1 आपका क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप क्रॉस b2 क्या है आपका 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। दोस्तों ये आपका है। अब हम क्रॉस कैसे निकालेंगे इस चीज को देखते हैं। अक्सर बच्चे इसी चीज में क्या कर देते हैं दोस्तों, गलती कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर b1 क्रॉस b2 की हम बात करें, b1 क्रॉस b2 की, तो हम जो है सारे मेथड से इसको यूज करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे है उसी तरीके से लगाएंगे। देखिएगा i कैप j कैप k कैप, i का यहाँ पर गुणांक आपका 2 है माइनस 1 1, यहाँ पर 3 माइनस 5 2। चलिए दोस्तों इसको r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं तो क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2। देखिए i कैप आपका हो जाएगा। कैसे इसको करते हैं इस चीज को भी आप जान लीजिए। देखिए इसको इस तरह से ढक लेते हैं, माइनस 1 का 2 में गुणा करा दीजिए तो माइनस 2, फिर बीच में होता है दोस्तों माइनस 5 का 1 में करेंगे तो माइनस 5 आएगा, और माइनस 5 का जब आप इसमें गुणा करा देंगे, देखिए माइनस 5 का जब आप इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 5, क्या जाएगा दोस्तों प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया प्लस 5। ठीक है दोस्तों, ये आपका अगर आप इससे देखिए आप पहले जो ले रहे हैं i को, तो i को और इसको पहले, ये पहला आपका रो हो गया और पहला आपका क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा। इसको आप इस तरह से ढक लीजिएगा, माइनस 1 का 2 में गुणा, माइनस 5 का 1 में करेंगे तो माइनस 5 होगा और बीच में प्लस होता है तो ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें j की, तो यहाँ माइनस j होगा। j का किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, अगर j की बात करें आप तो j को इस तरह से ढक लीजिए 2 का, देखिए इसको ढकेंगे 2 का 2 में गुणा कर दीजिए 4, और 3 का 1 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं प्लस k कैप का। तो k कैप की अगर हम बात करें तो k कैप देखिए इसमें आ रहा है, इसको ढक लेंगे तो 2 का माइनस 5 में गुणा माइनस 10, और 3 का माइनस 1 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3, लेकिन यहाँ की आपका क्या हो जाएगा प्लस 3। इसके बाद दोस्तों b1 क्रॉस b2 आपका फाइनली आ क्या जाएगा b1 क्रॉस, अगर b2 की हम बात करें तो यहाँ आपका देखिए ये आपका 3i कैप, ये आपका 3i कैप हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 आएगा और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस j कैप ही होगा, और ये आपका माइनस 7 आएगा, माइनस 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 7 k कैप हो गया। दोस्तों b1 क्रॉस b2 आपका आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहें तो देखिए यहीं पर आप इसका मापांक वैल्यू निकाल लीजिए b1 क्रॉस b2 का। b1 क्रॉस b2 का मापांक वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में यहाँ i का गुणांक 3 है तो इसका वर्ग कर दीजिए, j का गुणांक माइनस 1 है तो माइनस 1 का वर्ग, और यहाँ k का गुणांक माइनस 7 है तो माइनस 7 का वर्ग। तो b1 क्रॉस b2 का मापांक क्या आ गया दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका हो जाएगा प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 49, कितना हो जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो क्या चीज आपका ये आ जाएगा, कितना हो गया ये आपका 49, 50, 50 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 59। तो यह आ गया अंडर रूट में
59। ठीक है दोस्तों, ये आपका अंडर रूट में क्या आ जाएगा 59। इसके बाद इन दोनों का अगर आप देखें तो इन दोनों का मल्टीपल लेना है, फिलहाल हम उसी में ले लेंगे। चलिए इतना हम ऊपर से मिटाते हैं दोस्तों, इरेज करते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा अगर इसके बारे में हम चर्चा करें। अब इक्वेशन नंबर 2 सारा वैल्यू आपका पता है, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, देखिए डी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अगर आप डी की वैल्यू देख पा रहे हो तो डी की वैल्यू आपकी देखिए क्या हो जाएगी, ये a2 माइनस a1 कितना आया है आपका i माइनस जे, तो यहाँ i माइनस के कैप है, सॉरी के कैप रख देंगे, डॉट b1 क्रॉस b2 कितना आया है आपका 3i कैप माइनस जे कैप और माइनस 7k कैप है, ये चीज है। और अपान में कितना आया है दोस्तों, इसका मापांक जब हम लिए हैं तो इन दोनों का मापांक आपका आया है अंडर रूट में 59। अंडर रूट में कितना है दोस्तों 59। अब हम बात करते हैं इसमें d बराबर क्या हो जाएगा, देखिए i का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई करा दीजिए 3 हो गया। देखिए यहाँ j नहीं है तो j तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर k का गुणांक -1 है और यहाँ पर कितना है -7, तो -1 का -7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों +7, फिर हो जाएगा अपान में अंडर रूट 59। तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 7 और 3 10, 10 बटे अंडर रूट 59 हो गया दोस्तों। अगर आप यहाँ पर 59 का मल्टीप्लाई करा दे अंश और हर में तो ये आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों 10 अंडर रूट 59 अपान में हो जाएगा 59। दोस्तों ये आपका दूरी आ गया, इसको लिख देंगे मात्रक इकाई। यही आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।